हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम पेज नंबर 53 पर दिए गए क्वेश्चन ग को करेंगे और जिसमें हमें त्रिभुज के बराबर हिस्से दिए गए हैं या फिर हमें नेक्स्ट त्रिभुज के करने हैं। तो पहली आकृति में हमें इस त्रिभुज के 3 बराबर हिस्से दिए गए हैं और हमें बताया जा रहा है कि सफेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो ये हमें दिखाई दे रहे हैं त्रिभुज के 3 बराबर हिस्से। हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंगों से भरो। अब हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंग से हमने फिल करना है। क्या तुम दिखा सकते हो कि ये भाग बराबर हैं? सोचो कैसे। तो सबसे पहला काम तो हमारा है कि हमने एक तिहाई भाग को बराबर बराबर अलग अलग रंग से भरना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे एक तिहाई भाग का क्या अर्थ है। एक तिहाई मीन्स 1/3। अब इसका मीनिंग हुआ कि कुल हमारे पास 3 भाग हैं, ये हमें बता रहा है कुल भाग, और रंग भरना है हमने एक हिस्से में। इस तरह से हर एक हिस्से में अलग रंग भरेंगे कुल 3 में से, फिर एक भर देंगे, फिर अगला हिस्सा ले लेंगे, अगले हिस्से में भी अलग रंग भर देंगे और फिर अगले हिस्से में भी अलग रंग भर देंगे। इस तरीके से हर एक तिहाई भाग में हम अलग रंग से कलर कर देंगे। तो लेट्स डू। ये हमने पहला 1 तिहाई भाग ले लिया, इसमें हमने ऑरेंज कलर कर दिया है और ये नेक्स्ट हम ले रहे हैं और यहाँ पे हम ग्रीन कलर कर देते हैं और एक हमारे पास जो बचा है उसमें हम कोई और कलर कर देते हैं। दिस इज ब्राउन कलर इसमें हम कर देते हैं। इस तरह से हमने इस त्रिभुज के हर एक तिहाई हिस्से में अलग अलग रंग भर दिए हैं। अब हमें ये बताना है कि क्या ये हिस्से एक बराबर हैं। ये हम कैसे दिखाएंगे? तो इसको दिखाने के लिए हम एक पेपर कट करेंगे इनके साइज का, इस तरह से ये हमारे पास एक पेपर हमने काटा है और यहाँ पे हमने रखा। अब देखिए ये वाला जो पेपर है पीस पूरा इस ट्रायंगल को कवर कर रहा है और फिर यही पेपर हम उठाकर यहाँ रख देंगे। अब यहाँ देखिए अगेन ये वाला जो पेपर है वो हमारी गिवन ट्रायंगल को पूरी तरह से कवर कर रहा है। ये इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है। अब थर्ड वन को चेक करते हैं, फिर हम इसकी शेप को घुमाते हैं, यहाँ पुट करते हैं इसको और यहाँ देखिए अगेन ये वाला पेपर इसे भी पूरा ढक रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये पेपर एक ही साइज का था और ये तीनों ही ट्राइंगल्स को पूरा कवर कर रहा था, बाहर नहीं था, ना ही वो कोई ट्राइंगल से छोटा था। तो इट मीन्स ये तीनों ही ट्राइंगल्स जो बनी हैं वो इक्वल हैं। अब नेक्स्ट है कि ये त्रिभुज दी गई है हमें। अब इस त्रिभुज को अलग तरीके से 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करो। हर एक तिहाई भाग में अलग अलग रंग भरो। ये हमारे पास ट्रायंगल है। पहले यहाँ पर हमें 3 हिस्से किए हुए थे, अब यहाँ हमने इसके 3 बराबर हिस्से करने हैं और फिर उसमें हर एक हिस्से में 3 हिस्सों में 1 तिहाई मीन्स हर एक भाग में अलग अलग रंग भरेंगे। तो करते हैं इसको भी। सबसे पहले हम त्रिभुज की इस भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। तो इसकी टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर पर हम एक पॉइंट लगा लेंगे। इसी तरह से इस वाली भुजा को भी हम बराबर हिस्से में डिवाइड कर देंगे। तो अगेन 4 सेंटीमीटर लेंथ है और इसे भी हम 2 सेंटीमीटर इसका हाफ हो जाएगा और वहां हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं। और अगेन इस वाली साइड में भी 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर पर एक हम मार्क लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। अब इस वर्टेक्स को हम यहाँ डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। इस तरह से डॉट लगाते हुए हल्का सा इसको कंप्लीट करेंगे। अगेन देन इस वर्टेक्स से इधर को भी हम शीर्ष बिंदु से और इसी तरह से इस शीर्ष बिंदु से हम इस
बीच वाले जो हमने इसको दो भागों में बांटा है उससे मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ लाइनें आ गई हैं और इनमें से हम ट्रायंगल्स बना लेंगे, जैसे ये, और इसको डार्क कर लेते हैं। ये तीनों ट्रायंगल्स हमारी एक ही पॉइंट पर मिल रही है और बाकी जो बीच की लाइंस हैं इनको हम इरेज कर देंगे यहाँ से। तो ये हमारे पास हमने इस ट्रायंगल को 3 भागों में बांट लिया है। अब यहाँ हम कलर करेंगे, फिर से अगेन 1/3 हिस्से में अलग अलग कलर करना है। तो ये हम पहला ले रहे हैं, इसमें हम ब्राउन कलर कर रहे हैं इस तरह से, और नेक्स्ट में हम कोई और कलर कर देते हैं। यहाँ पर ये इसमें हम ब्लू कलर कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस का बच्चों कोई भी कलर इसमें हम कर सकते हैं। बट ये है कि 1/3 हिस्से में अलग कलर करना है, मीन्स हर एक हिस्से में 3 हिस्से हैं हमारे पास और तीनों में हमने अलग अलग कलर्स भरने हैं। और अब हमारा आ गया ये वाला थर्ड, इसको भी हम कलर कर देंगे ऑरेंज कलर से। इस तरह से हमने कर दिए, ये तीनों ही हिस्से रंग कर दिया है। अब हमें दिखाना है कि ये हिस्से बराबर हैं। अगेन हम इसको दिखा सकते हैं, अगेन पेपर की हेल्प से हम इसको दिखा सकते हैं कि ये तीनों जो हिस्से हमने बनाए वो बराबर हिस्से बनाए हैं। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल बनाई थी, ये इस वाले ट्रायंगल को पूरा कवर कर रही है। फिर इसको हमने यहाँ रखा तो इस वाले ट्रायंगल को भी पूरा कवर कर रही है, और फिर इसको हमने यहाँ रखा तो इस ट्रायंगल को भी इसने पूरा ढक लिया है। इट मीन्स जो हमने पार्ट्स किए थे ट्रायंगल के वो तीनों के तीनों पार्ट्स इक्वल थे। अब नेक्स्ट है घ भाग और आयत के 6 भाग। इसमें हमें हर एक आयत के 6 भाग करने हैं। रानी ने एक आयत को 6 बराबर भागों में इस तरह बांटा है। ये जो एक आयत थी उसको रानी ने इस तरह से 6 बराबर हिस्सों में बांट दिया। पहले उसने 3 हिस्से वर्टिकली डाउनवर्ड लिए, फिर उसने हॉरिजॉन्टली उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और वो हमें देखने से लग रहे हैं कि सभी के सभी 6 हिस्से जो हैं वो आपस में बराबर हैं। अब हमें क्या कहा गया है कि अब तुम इन आयतों को 6 बराबर हिस्सों में अलग अलग तरह से बांटो। तो जैसे कि ये आयत है हमारे पास और इसको हमने 6 बराबर हिस्सों में बांटना है। हम स्केल का यूज करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे इसकी लेंथ को। जैसे यहाँ इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास आ रही है इस तरह। इस आयत की जो टोटल लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने इसका मिड पॉइंट 3 सेंटीमीटर यहाँ ले लिया। इसी तरह इस तरफ से भी हमने मिड पॉइंट मार्क कर लिया। अब यहाँ हम एक लाइन लगा देंगे सेंटर में। इस तरह से इस आयत को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। हमारे पास इस आयत की चौड़ाई जो है वो 2.7 आ रही है और कुल हमारे पास मीन्स 27 लाइंस आ रही हैं। तो 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो हर हिस्सा 9 लाइनों से मिलकर बना होगा। तो फर्स्ट 9 लाइन से एक पॉइंट, अगेन नेक्स्ट 9 लाइन पे फिर से एक पॉइंट, और नेक्स्ट 9 लाइन का एक भाग बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये कुल भाग, हमारे भाग जो बन जाएंगे वो बनेंगे 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 इक्वल भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब है हमारे पास ये वाली आयत। इसको करने के लिए हम और तरीका ले सकते हैं। इसकी सबसे पहले हम ब्रेथ मापेंगे और वो हमारे पास आ रही है 3.1234 मीन्स 34 लाइनें आ रही हैं। तो 17 लाइंस पे हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे और उसी तरह 17 पॉइंट पे हम यहाँ पर भी एक पॉइंट लगा देंगे और देन हम उनको आपस में पॉइंट्स को मिला देंगे। और फिर हम इसकी लेंथ देखेंगे। लेंथ में हमारे पास आ रही हैं 5.8 लाइंस। तो इस तरीके से हम इनके भाग बना लेंगे। तो ये हमारे पास इसके 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स आ गए हैं। अब अगेन हमें इस
आयत को 6 बराबर हिस्सों में बांटना है। इसकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं। ये कंप्लीटली 6 सेंटीमीटर है, तो हर एक 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में हम पॉइंट मार्क कर लेंगे और वो पॉइंट जो होंगे वो हमारे भाग बन जाएंगे इनके। और ऊपर भी हम इस तरह से पॉइंट्स मार्क कर लेंगे हर एक 1 सेंटीमीटर पर और देन हम इनको मिला देंगे और ये भी हमारे 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी ये गिवन रेक्टेंगल आयत जो हमें दी गई है। तो 1 2 3 4 5 6 आपको देखने से लग रहा होगा बच्चों कि ये 6 के 6 भाग जो हैं वो बराबर हैं। हम इनमें से एक आयत को चेक करते हैं कि जो हमने डिवाइड किए हैं वो इक्वल हैं क्या। ये वाली आयत लेते हैं, ये एक पार्ट, ये अनदर, ये वाला भी इक्वल है, ये वाला पार्ट भी इस कागज की डायमेंशंस के बराबर है, ये वाला भी, इसका माप भी इस कागज के बराबर है। मीन्स इस कागज के टुकड़े के साथ सभी जो हमारे भाग हैं उनका माप बराबर आ रहा है। तो मीन्स सारे पार्ट्स जो हैं वो बराबर हैं।